हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी कास्टअवे। ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। जब नॉलैंड का प्लेन पैसिफिक ओशन में क्रैश हो जाता है और वो बहता हुआ एक आइलैंड पहुँचता है। उस आइलैंड पे वो 4 साल सोलो सर्वाइव करता है। मूवी के स्टार्ट में हम चक नॉलैंड को देखते हैं, जो फेडेक्स कंपनी का एम्प्लॉय होता है। वो सारा दिन अपने काम में बिजी रहता है। वो टाइम का बहुत ही पाबंद होता है और पार्सल टाइम पे डिलीवर करवाने के लिए सब हैंडल करता है और सबको अलर्ट रखता है। काम के सिलसिले में उसका बहुत सी कंट्रीज आना जाना लगा रहता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम कैली होता है। चक के बिजी रहने की वजह से उन्होंने अभी तक शादी नहीं की होती, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। काम के सिलसिले में चक को मलेशिया जाना पड़ता है, लेकिन कैली कहती है कि क्रिसमस आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि क्रिसमस हम साथ सेलिब्रेट करें। लेकिन चक उससे कहता है कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि न्यू ईयर से पहले मैं वापस आ जाऊँगा। और फिर दोनों एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। कैली उसे एक वॉच देती है जिसमें उसकी फोटो लगी होती है। कैली चक को बाय करती है। चक प्लेन में जाने वाला होता है। ये प्लेन उस कंपनी का पर्सनल प्लेन होता है। चक मलेशिया के लिए रवाना होता है। उसके साथ 3 लोग और भी होते हैं। रास्ते में वो एक तूफान से टकराते हैं और बहुत सी तेज हवाएं और बारिश हो रही होती हैं, जिस वजह से उनका प्लेन डैमेज होकर पैसिफिक ओशन में क्रैश हो जाता है। चक लाइफ राफ्ट के सहारे समंदर में होता है। ऊंची ऊंची लहरें उससे बहाते हुए ले जा रही होती हैं। काफी देर बाद लाइफ राफ्ट एक आइलैंड के किनारे आ जाती है। वो बहुत छोटा सा आइलैंड होता है। वहाँ पहाड़ और नारियल के दरख्त होते हैं और दूर दूर तक कुछ और नहीं होता। चक आवाज भी देता है कि शायद वहाँ कोई हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब वो रेत पर हेल्प लिखता है ताकि ऊपर से कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर निकले तो उसे देख सके। इसी तरह रात हो जाती है और चक सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि रेत पर जो उसने लिखा था वो समंदर की लहरों के आने से मिट चुका है। अब चक लकड़ियों की मदद से हेल्प लिखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे वो लोग ढूंढने जरूर आएंगे। उस आइलैंड पर लहरों के साथ फेडेक्स कंपनी के कुछ पार्सल्स भी आ जाते हैं। वो सारे पार्सल्स एक जगह जमा कर लेता है। चक को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उसी तरफ जाकर देखता है तो दरख्त से नारियल गिरता है। वो समझ जाता है कि नारियल गिरने की आवाज आ रही है। उसके पास ना तो कुछ खाने को होता है और ना ही पीने को। अब चक नारियल तोड़ने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वो उसे नहीं तोड़ पाता। आखिरकार वो एक नारियल तोड़ लेता है, लेकिन उससे पानी गिर जाता है। अब वो नारियल को सही तरीके से तोड़ने की कोशिश करता है ताकि पानी गिर ना जाए और वो उसका पानी पी सके। वो एक नोकीले पत्थर की मदद से नारियल में होल करने की कोशिश करता है और फाइनली वो नारियल में होल कर लेता है और नारियल पानी पी लेता है। उसके पास पीने के लिए नारियल पानी होता है। वो सामने पहाड़ देखता है तो सोचता है कि उसकी चोटी पर जाकर चारों तरफ का जायजा लिया जाए। वो उस तरफ जाने लगता है, लेकिन नोकीले पत्थर की वजह से उसके पाँव जख्मी हो जाते हैं। फिर वो अपनी पैंट के कपड़े से अपने पाँव कवर करता है और फिर उस पहाड़ पे चढ़ जाता है और वो देखता है कि वहाँ दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नहीं होता। फिर उसकी नज़र पानी में किसी पे पड़ती है। वो फौरन नीचे आता है और जब देखता है तो वो प्लेन का पायलट होता है जो मर चुका होता है। वो उसके पास से टॉर्च और शूज़ ले लेता है, क्योंकि वो 2 चीज़ें ही उसके काम की थीं, और उसे वहीं दफना देता है। रात हो चुकी होती है। वो बहुत उदास होता है। उसे वहाँ से दूर एक बोट नज़र आती है। वो चिल्लाकर उसे आवाज़ देता है और उस तरफ लाइट की टॉर्च भी मारता है, लेकिन वो लोग उसे देख नहीं पाते। अगले दिन वो लाइफ राफ्ट में बैठ के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन समंदर की लहरें उसे वापस उस किनारे ले आ रही होती हैं। तेज़ी से आती हुई लहर की वजह से उसकी टांग चट्टान से लग जाती है और बहुत गहरी चोट लगती है। वो अपनी चोट पर कपड़ा बांधता है और वहाँ बहुत तेज़ बारिश भी स्टार्ट हो चुकी होती है। चक एक केव में जाकर लेट जाता है और टॉर्च ऑन करके सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो टॉर्च ऑन होने की वजह से उसके सेल डेड हो चुके होते हैं। फिर वो सारे पार्सल्स खोलता है। उसमें स्केटिंग शूज़, एक वॉयज बॉल होती है और बहुत सारा सामान होता है, लेकिन कुछ भी उसके काम का नहीं होता। एक पार्सल जिस पर विंग्स बने होते हैं वो उसे नहीं खोलता और सोचता है कि जब वो यहाँ से निकलेगा तो उस पार्सल को डिलीवर कर देगा। स्केटिंग शूज़ की धार से वो नारियल ईजिली तोड़ लेता था और एक लकड़ी की नोक बनाता है और फिर उस लकड़ी की मदद से केकड़े और मछलियाँ पकड़ता, लेकिन उसे पकाने के लिए उसे आग जलाने की ज़रूरत होती है। तो वो लकड़ी की मदद से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और उसके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगता है। कुछ देर बैठने के बाद वो फिर से आग जलाने की कोशिश करता है और 2 लकड़ियों की मदद से आग जलाता है और इस बार वो कामयाब होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। उसे उस पार्सल में एक बॉल नज़र आती है जिसे फेंकते वक्त उसका हाथ छप गया था। तो वो उस पर आँख नाक बनाकर उससे बातें करता रहता है और उसका नाम
विल्सन रखता है क्योंकि उस बॉल पे विल्सन लिखा होता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है, चक के दांत में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। पहले उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना था, बिजी होने की वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाया। वो डिसाइड करता है कि शूज़ की धार से दांत तोड़ देगा। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो दांत तोड़ देता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। काफ़ी टाइम गुजरता चला जाता है और हम देखते हैं कि 4 साल बाद चक उसी आइलैंड में फंसा हुआ है, क्योंकि जब भी वो इस आइलैंड से निकलने के लिए ट्राई करता तो समंदर की लहरें उसे वापस उसी किनारे ले आती। वो बहुत वीक हो चुका था और उसके बाल इन 4 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। इन 4 सालों में वो वहाँ रहना सीख गया था और एक बॉल जिसका नाम चक ने विल्सन रखा था, वो बॉल आज भी उसके पास होती है। उसने उसे अपना साथी बना लिया होता है। वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उससे बातें करता रहता। वो उस आइलैंड पे अकेला था, लेकिन एक विल्सन ही था जो आज भी उसके साथ उस आइलैंड पे है। एक दिन चक को कुछ आवाज़ आती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो समंदर के किनारे एक मेटल का डोर होता है। तो वो सोचता है कि जब भी उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो समंदर की लहरों और हवा का रुख उसे उसी किनारे वापस ले आता था, लेकिन अब इस डोर की मदद से वो लहरें क्रॉस कर सकता है। अब वो नारियल के दरख्त काटकर लकड़ी की एक बोट बनाता है। उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उस बोट बनाने में। अब वो बोट रेडी हो चुकी होती है। वो ज़रूरत का कुछ सामान अपने पास रख लेता है और अपने फ्रेंड विल्सन को भी। चक बोट पे बैठ लहरें क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है और वो बहुत खुश भी हो रहा होता है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो वो आइलैंड अब भी उसके करीब होता है। वो बोट पे अपना सफ़र जारी रखता है। समंदर में उसे कई दिन गुजर जाते हैं। उसने अपने साथ नारियल भी रख लिए होते हैं और जब भी बारिश होती है तो वो उसमें पानी भर लेता है। एक दिन समंदर में बहुत तेज़ तूफान आ जाता है और उसका डोर भी पानी में बह जाता है, लेकिन बोट सेफ होती है। सुबह जब चक उठता है तो वो देखता है कि विल्सन वहाँ नहीं है। वो उससे काफ़ी दूर समंदर में जा चुका है, तो वो उसे लेने जाता है। जैसे जैसे वो उसके करीब जाता है, बॉल उससे दूर होती जाती है। आखिर वो वापस आ जाता है और बहुत रोता है, क्योंकि जब वो अकेला था एक वही उसका साथी था। अब वो बचने की सारी उम्मीदें छोड़ चुका होता है। कुछ देर बाद उसके सामने से एक शिप निकलती है और शिप के लोग उसे देख लेते हैं और उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। आफ्टर 4 वीक्स हम चक को देखते हैं, जो पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि हम समझे तुम मर चुके हो, हम तो तुम्हारा फ्यूनरल भी कर चुके थे और कफिन में तुम्हारी पिक्चर्स और चीज़ें डाल के दफन भी कर चुके थे। आज चक के वेलकम के लिए कंपनी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। वो ऑफिसर से कहता है कि आज यहाँ कैली को ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आई। अगले दिन चक कैली के घर जाता है और उससे मिलता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसने शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है। ये देखकर चक वहाँ से जाने लगता है। कैली के पास उसकी एक कार होती है, तो वो उसे वो दे देती है और फिर चक वो लेकर जाने लगता है। तो कैली पीछे से भागकर उसके पास आती है, लेकिन चक उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई मुश्किल आता है। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली देखो। चक वहाँ से चला जाता है। चक के पास एक पार्सल होता है जो उसने वहाँ नहीं खोला होता और अपने पास रख लिया होता है, ताकि जब वो उस आइलैंड से घर वापस आए तो वो पार्सल डिलीवर कर देगा। और वो पार्सल डिलीवर करने जाता है, लेकिन उसे उस घर में कोई नहीं दिखता। वो पार्सल बाहर ही रख देता है और उस पर एक नोट लिखता है, दिस पैकेज सेव माई लाइफ एंड थैंक यू। फिर वहाँ से जाने लगता है। रास्ता बहुत सुनसान होता है, उसे नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, तो वो गाड़ी रोककर मैप देखने लगता है। तभी वहाँ एक कार आती है, उसमें एक लड़की निकलकर उसे रास्ता बताती है और फिर वो जाने लगती है। तो चक देखता है कि उसकी कार पर वही विंग्स बने हुए हैं जो उस पार्सल पर बने थे। वो समझ जाता है कि वो पार्सल इसी लड़की का है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक घर दिखाया जाता है। वो वही घर होता है जिस पर डिक और बेटिना लिखा होता है, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ बेटिना लिखा हुआ था। वो समझ जाता है कि ये लड़की भी इसी तरह अपना प्यार हो चुकी है और फिर चक उसी लड़की के घर की तरफ जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।